Hello, dear aspirants. Here's A.K. Roshan, welcoming all of you on Deepa Academy YT channel. आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, स्टेट, सीटेट, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट क्वालिटी के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी की दिशा में एक मजबूत कदम आगे ले जा सकते हैं। देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं 66वीं बीपीएससी प्रतियोगिता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। और आने वाला जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जितना भी 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अच्छे से अगर ऑप्शन वाइज तोड़ के अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस हमारा इस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेत जो है हमारा कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन का नाम है, काले रंग की चूड़ियों के चलते इसका नाम कालीबंगन पड़ गया है। काले रंग की चूड़िया से कालीबंगन को याद रखना है। एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बहुत ही पॉपुलर साइट्स है। विशाल स्नानागार या बृहद स्नानागार, विशाल स्नानघर, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का बहुत ही पॉपुलर साइट है और इससे मिलने वाला है। बहुत बार, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। यह दो चीज़ बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत सारी चीज़ें, नाव का मॉडल है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा, अगर 10 चीज़ें याद करेंगे तो कोई एक चीज़ भी याद नहीं होगा। 2-2, 3-3 चीज़ करके ही हम सारे साइड से याद कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा, याद भी रहेगा। कॉपी में नोट करते चलेंगे और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे कि और भी कुछ चीज़ अगर यूनिक मिले जो पूछे जाने की संभावना है तो उसको हम वहीं पे बगल में नोट करते चलेंगे। धोलावीरा हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात में पड़ने वाला साइट है धोलावीरा। धोलावीरा में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक स्टेडियम मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि लोग खेलने में रुचि रखते थे। और खेलने में ही नहीं, वहाँ पे दर्शकों का जमावड़ा भी लगता था। स्टेडियम का मतलब है कि दर्शक दीर्घा होगा, जहाँ पे बहुत सारे दर्शक बैठ के खेल का आनंद लेंगे। खेलने में रुचि, दर्शक दीर्घा था, जहाँ पे स्टेडियम था। तो हमारा धौलावीरा सबसे पॉपुलर साइट है और कहीं पे स्टेडियम है नहीं। और एक जो है जल संरक्षण, जल संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से ये लोग करते थे। आज हम लोग बोले ही पानी बर्बाद करें, पानी जो भी का महत्व नहीं समझे, लेकिन उस समय पानी के महत्व को लोग समझते थे और जल संरक्षण नीति पे काम करते थे। बहुत ही उम्दा दिमाग वाले लोग थे, जानते थे भविष्य में पानी का क्या महत्व होने वाला है। और एक हमारा है लोथल। लोथल से भी कुछ फैक्ट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, याद रखने वाला। यह भी गुजरात में ही पड़ता है और यह बंदरगाह शहर था, बंदरगाह नगर था। यह बंदरगाह नगर था, सीपोर्ट था यहाँ पे, यानी समुद्री व्यापार, समुद्री यात्रा हुआ करता। बंदरगाह का मतलब ही है समुद्री व्यापार, समुद्री यात्रा होता रहा होगा उस समय। बहुत सा 5000 साल पुराना, 5000-6000 साल पुराना बात है। उस समय का इतिहास का साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से निकाला होगा वो तो खोज करता ही जाने, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह बंदरगाह नगर था, इसका साक्ष्य मिला है, तभी तो इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धान की भूसी है, बाजरे का साक्ष्य है, मनका उद्योग है, यह सब कहीं कहीं और दूसरे साइट्स पे भी मिले हैं। एक दिशा मापक यंत्र जरूर याद रखेंगे, जो पूछने का संभावना है, पूछा हुआ है दिशा मापक यंत्र। यह दो चीज़ हर साइड से जरूर याद रखेंगे। दिशा मापक यंत्र लोथल से। आगे बढ़ के चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक
आस्था सम्यक क्रिया, सटीक लिख दिया है। सम्यक टेक्स्ट बुक अगर पढ़िएगा स्टैंडर्ड तो उसमें सम्यक लिखा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आस्था भी नहीं था, आस्था की जगह दर्शन रहता है। सम्यक आचरण, क्रिया आचरण किससे संबंधित है? हमारा जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हमारा मिलता है, लेकिन इसका त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न से अलग है। इसका त्रिरत्न बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। संघ मतलब ग्रुप, धम्म मतलब धर्म। बुद्ध धम्म संघ, इसको भी याद रखना है त्रिरत्न को, कि कभी कभी पूछ भी देता है त्रिरत्न में से कौन सा रत्न बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो बुद्ध धम्म संघ दे करके और कोई चौथा ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला दे करके पता रहेगा, तभी तो उसको हम छांट पाएंगे। तो अब बौद्ध धर्म से एक और चीज़ समझ लेना है कि त्रिपिटक इसी धर्म से संबंधित। त्रिपिटक, त्रिपिटक इस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को भी थोड़ा याद रखना है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जैन धर्म से तो त्रिरत्न संबंधित है ही, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। 3 नंबर क्वेश्चन को देख के चलते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर में है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क, कश्मीर क से, कनिष्क भी क से, तो कश्मीर याद रखना है। कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ, चौथा बौद्ध संगीति जो लास्ट था, अंतिम था, उसको आयोजित करवाया था। पहला अजातशत्रु ने, पहला अजातशत्रु फर्स्ट जो था बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति अजातशत्रु, और सेकेंड जो है बौद्ध संगीति इसने करवाया था कालाशोक, कालाशोक शोक। तीसरा जो है बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना। सेकेंड कहाँ पे है? वैशाली में। सेकेंड वैशाली में। सेकेंड जो है वैशाली। फर्स्ट बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में, फर्स्ट जो है राजगृह में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक जो है हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। वैशेषिक जो है दर्शन परमाणु सिद्धांत संबंधित है, वैशेषिक दर्शन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति 5 का डी ऑप्शन। 1 मिनट, 5 का बी ऑप्शन। बलबन, बलबन रक्त और लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। रक्त लौह की नीति मतलब खूंखार, अपने शत्रु को किसी तरह उसका खून ले लेना है, उसको प्रताड़ित करना है बहुत अच्छे से, शत्रु को बख्शना नहीं है, खूंखार तरीके से उससे डील करना है, इसीलिए रक्त और लौह नीति है। बलबन जो है इससे रिलेट करता है रक्त लौह नीति से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य। 6 का बी ऑप्शन जो है चोल साम्राज्य।
यह प्रसिद्ध था। चोल किसके लिए? ग्रामीण स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, गाँवों में स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। जिसका संस्थापक कौन था? विजयालय था। संस्थापक इसका विजयालय था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काली पित्रा दिवरा में किससे संबंधित है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पित्रा दिवरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पित्रा दिवरा इसी से संबंधित, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अकबर के टाइम में यह बहुत ही प्रसिद्ध था। कीमती पत्थर सब दीवारों में जड़वा करके फूलों का नक्काशी किया जाता था। 8 नंबर हमारा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? चित्रकारी के लिए कारखाना। 8 नंबर हमारा हो जाएगा बी, अकबर। 5 भी बी, 6 भी बी, 8 भी बी। चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे? कि चित्रकार तो ज़्यादा जहांगीर को कहा जाता है, लेकिन अकबर जो था चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। तो गाड़ी के लिए कारखाना बनवाते, चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग लेने वाले नेता थे नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी बेगम जीनत महल। तो बहादुर शाह जफर खैर लड़ाई तो नहीं लड़े, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बेगम जीनत महल भी उसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोल अदा की थी। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ई नंबर आंसर 9 का ई, यानी बहुत सारा का सारा है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लेने वाले नेता सभी हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजने नहीं था? वाह, ब्रेक खूब लगा दिया गया था लेकिन इंजन में नहीं था। उसमें क्या था? 10 नंबर का डी ऑप्शन। 10 का डी ऑप्शन। 1935 का अधिनियम जो था उसमें बहुत सारे ब्रेकर्स लगा दिए गए थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार में इन लोगों का रोल बढ़ाने के लिए, कांग्रेसियों का या हिंदुस्तानियों का रोल बढ़ाने के लिए 1935 शासन अधिनियम लाया था, लेकिन मिला उसमें कुछ नहीं। हवा तो खूब बनाया कि है इसमें भारतीयों को बहुत सारा अधिकार दे रहे हैं, लेकिन 1935 के अधिनियम में सिर्फ ब्रेक ही लगा के रख दिया। उसमें मिला हिंदुस्तानियों को ठेंगा। उसी के बाद हिंदुस्तानी क्या पूर्ण स्वराज का डिमांड करने लगे कि नहीं, अब पूर्ण स्वराज से कम पे पूरा स्वतंत्रता चाहिए, हिंदुस्तान पे हिंदुस्तानियों का शासन होना चाहिए, भागो यहाँ से अंग्रेजों। तो 1935 के शासन का जो अधिनियम लाया उसमें ठगा गया हिंदुस्तानियों को, अच्छे अच्छे सपने दिखा करके ठगा गया। तो हिंदुस्तानियों ने भी जवाब दिया अच्छे से। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा जो हमारा गांधी जी लेकर के चले थे 24 दिन तक। साबरमती से शुरू किए थे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा पूछ देता कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू किए थे गुजरात के, और दांडी नामक समुद्र के किनारे गांव में, दांडी गांव तक, साबरमती से दांडी नामक गांव तक, दांडी गांव तक चले थे पैदल। तारीख भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। 12 मार्च 1930 से चले थे और अप्रैल 24 दिन चले थे। 5 अप्रैल के आसपास ये पहुंच गए थे। 5 अप्रैल के आसपास वहाँ पे दांडी गांव में पहुंच गए थे, और वहाँ पे एक मुट्ठी नमक बना करके, नमक कानून जो बनाया था उसका विरोध किया था। नमक कानून को तोड़ दिया था। लोगों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बना के नमक कानून का वायलेशन किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत क्रूर तरीके से इन नेताओं से डील किया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है?
सरफरोशी की तमन्ना के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल तो जुड़े हुए हैं सब सरफरोशी की तमन्ना, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इस रचयिता नहीं है। इस गज़ल के रचयिता हमारे बिहारी एक हैं, मुस्लिम ही हैं। बिस्मिल अजीमाबादी हमारे बिहार के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बिस्मिल अजीमाबादी हमारे बिहार के बिस्मिल अजीमाबादी बिस्मिल अजीमाबादी हमारे बिहार के क्रांतिकारी थे। इन्होंने गज़ल लिखा था, इन्होंने ही गज़ल लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने इस गज़ल को लिखा था, जिसको प्रसिद्ध किया राम प्रसाद बिस्मिल ने। डी ऑप्शन जहाँ पर उन्होंने उसको बहुत बार बोला, बहुत जगह नारा लगाया, जिससे यह गज़ल प्रसिद्ध हो गया, यह लाइन गज़ल का प्रसिद्ध हो गया। लेकिन रचनाकार कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। रचनाकार कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचनाकार हैं। 12 क्वेश्चंस को ही आज हम सिलेक्ट किए थे। देखते हैं 12 ऐसे तो 150 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज पहला क्लास था तो एक डेमो के तौर पर ले लेना है। उसके बाद और बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते रहेंगे। इस तरह से ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके सटीक तरीके से हल करने के लिए हमारे चैनल दीपा एकेडमी नाम से उसको सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।